हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आसान लोन्स या फिर कहूँ तो एक्मे फिनट्रेड आईपीओ के बारे में। कितना फर्स्ट डे के अंदर हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है हम ये समझने वाले हैं वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज 19 जून थी और पहला दिन था, तो फर्स्ट डे तो दोस्तों अब कंप्लीट हो चुका है। अब इस इशू के 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? 20 एंड 21, राइट। 2 दिन बाकी है। जब आप इस इशू में चाहे तो और पैसा लगा सकते हैं कल का, यानी 20 और 21। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर दोस्तों 114 से 120 का प्राइस बैंड है। 125 शेयर्स का लॉट साइज है कुल मिलाकर दोस्तों इस इशू का। 125 शेयर्स का लॉट साइज है। टोटल मिलाकर जो इशू का साइज है वो है करीबन 132 करोड़ रुपए का, यानी पूरा का पूरा दोस्तों ये फ्रेश इशू हमको देखने को मिल जाएगा 132 करोड़ का। और बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्टिंग भी इसकी देखने को मिलेगी। इस आईपीओ में दोस्तों एक एप्लीकेशन लगाने के लिए कुल मिलाकर आपको एक लॉट में 125 शेयर मिल रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 15,000 रुपीज़। अब रिटेल में चाहे तो मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं। 1,95,000 रुपीज़ पे कर सकते हैं आप 13 लॉट्स लगाने के लिए। बट आपको मैंने पहले बता रखा है पिछले वीडियो में, इस वीडियो में वापस बताता हूँ। अगर फ्रेंड्स आप रिटेल के अंदर मोर देन 2 लॉट्स या फिर मतलब मोर देन 1 लॉट, जैसे 2 लॉट 3 लॉट अप टू 13 लॉट्स, अगर आप इसके पीछे कोई भी लॉट लगाते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, तो आपको क्या सारे लॉट मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ एक लॉट मिलेगा। क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन जो अलॉटमेंट होता है वो भी सिर्फ सिंगल लॉट का होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर और अगर रिटेल पोर्शन ओवर सब्सक्राइब हो गया, इसका मतलब मोर देन 100% भर चुका है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर एक साथ लगाने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज अगर अलॉटमेंट आना भी होगा तो एक में आएगा, और अगर आप तेरह भी लगाएंगे तब भी आपको अगर अलॉटमेंट आ भी गया तो एक लॉट मिलता हुआ नजर आएगा, बाकी का पैसा रिफंड। तो बेटर क्या है? गो फॉर सिंगल लॉट। स्मॉल चाहे मैक्स मिनिमम में दोस्तों कुल मिलाकर 14 लॉट्स यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए 2,10,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और आप मैक्सिमम 66 लॉट तक जा सकते हैं, 9,90,000 रुपीज़। 67 लॉट्स में आप बिग एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसमें आपको 8375 शेयर्स मिलेंगे और कुल मिलाकर 10,05,000 रुपीज़ इधर पे करने आपको पड़ेंगे। अब यहाँ पे समझते हो दोस्तों हर एक कैटेगरी को सबसे पहले कितना कितना शेयर्स ऑफर किया गया। तो देखिए, जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको कल ऑलरेडी 28.50% ऑफ द इशू जो है वो एलोकेट कर दिया गया, यानी एंकर इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 37.62 करोड़ के शेयर्स ऑलरेडी ऑफर कर दिए गए। इसके बाद दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी को दिया गया करीबन 19% ऑफ द इशू, यानी 25.08 करोड़ के शेयर्स। देन आती है दोस्तों यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी, जिसको 18.81 करोड़ के शेयर यानी 14.25% दिया गया है, जिसमें बिग एचएनआई को करीबन 9.5% यानी 12.54 करोड़ और स्मॉल एचएनआई को 4.75% यानी 6.27 करोड़ के शेयर यहाँ पर दिए गए हैं। रिटेल कैटेगरी को कुल मिलाकर दोस्तों 43.89 करोड़ के शेयर यानी 33.25% ऑफ द इशू दिया गया, और एम्प्लॉय कैटेगरी को 6.60 करोड़ यानी 5% जो है वो एम्प्लॉय कैटेगरी को दिया गया। बहुत कम ऐसे इशू में देखता हूँ जहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी को 5% तक दिया जाता है, ये बहुत कम होता है, बट ठीक है, कंपनी ने करा है। टोटल मिलाकर इस तरीके से दोस्तों 132 करोड़ शेयर्स जो है वो 32 करोड़ के शेयर्स या फिर 132 करोड़ टोटल मिलाकर रुपए बांटे गए हैं बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। अब समझते हो दोस्तों कितना पैसा निकल कर आया पहले दिन के अंदर। तो पहले दिन क्यूआईबी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखे, एज यूजुअल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 20,90,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट पहले दिन ओनली 36,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 43 लाख रुपीज़ दोस्तों पहले दिन जो है वो क्यूआईबीज ने लगाए नहीं। 1 करोड़ या 50 लाख से भी कम आपको क्यूआईबी लगाते हुए देखने को मिले। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सही देखा जाए तो देखिए, क्यूआईबीज इस इशू में उतना पैसा भी नहीं लगाने वाले हैं। क्यों? बिकॉज इशू का साइज छोटा है, ये बात ध्यान रखिएगा। मेजरली 200 करोड़ से कम का जब इशू आता है तो क्यूआईबी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा पैसा आता हुआ दिखेगा क्यूआईबी का, ऐसा नहीं लगता है। मतलब ये है कि यहाँ 50-60 गुना भर देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, यानी पैसे के टर्म में वो कुछ ज़्यादा नहीं होता है। फिर आती है एचएनआई कैटेगरी, जो 5 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है पहले दिन, यानी एचएनआई में अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। 15,67,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और फर्स्ट डे ऑलमोस्ट 81 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है। 97 करोड़ रुपीस दोस्तों पहले दिन किसने लगाए हैं? एचएनआई ने, जिसमें अगर बात करता हूँ बिग एचएनआई की, तो बिग एचएनआई ने ऑलमोस्ट दोस्तों 54.285 करोड़ यानी 4.33 टाइम्स पैसा लगाया है। 10,45,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 45 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। वहीं स्मॉल एचएनआई की बात करता हूँ तो 6.86 टाइम्स पहले दिन सब्सक्राइब किया है। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर 5,22,000 शेयर ऑफर किए गए थे, लेकिन पहले दिन 35 लाख शेयर से ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, यानी 42.986 करोड़ पहले ही दिन दोस्तों किसने लगाया? स्मॉल एचएनआई ने। रिटेल कैटेगरी भी पीछे नहीं है, 4.26 टाइम दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। 36,57,000 शेयर ऑफर किए गए थे और 1,55,00,000 शेयर्स के लिए पहले ही दिन हमको एप्लीकेशन आती हुई दिखी, यानी क्लोज टू 186 करोड़ रुपीज़। एम्प्लॉय कैटेगरी दोस्तों 57% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई है, कुल मिलाकर 3.761 करोड़ यानी 5,50,000 शेयर्स ऑफर किए गए, लेकिन पहले दिन 3,13,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। टोटल मिलाकर 3 गुना दोस्तों ये जो इशू है वो फर्स्ट डे सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 288 करोड़ रुपीज़ इस इशू में आए हैं। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन हमको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पीछे का उसका रीज़न है इशू का साइज़।
काफ़ी छोटा आईपीओ है, तो देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना नो डाउट मुश्किल रहेगा, बट ये भी है कि सब्सक्रिप्शन भी आता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। अगर सब्सक्रिप्शन ही नहीं आया तो फिर तो अलॉटमेंट मिल जाता है, बट हाँ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। देखिए अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को मैं देखता हूँ ना, तो एक बात हमको साफ दिखती है कि देखिए उस ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी पे कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखिए कंपनी का रेवेन्यू था 2021 के अंदर 86 करोड़, फिर 67 करोड़ रहा, कोविड का साल था, ठीक है। 2023 में भी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 70 करोड़ तक पहुंच गया। देखिए बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर हमको वापस से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, और जहां पर कंपनी काम कर रही है वहां पर तो देखने को मिलनी चाहिए, बट नहीं देखने को मिली। 31 दिसंबर 2023 तक दोस्तों, यानी 3 क्वार्टर्स तक कंपनी ने 53 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। यानी ऐसा लगता है कि कंपनी हो सकता है कि क्लोज टू 70 करोड़ तक अपना रेवेन्यू कैसे भी करके पहुंचा दे, राइट। तब भी ये हम कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी क्या ग्रोथ आई नहीं आई। मुनाफा जरूर देखिए कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आया, जैसे 16 करोड़ से 4 करोड़, फिर 4 करोड़ से 15 करोड़, और अभी कंपनी 12 करोड़। अब अगर इस हिसाब से भी चलते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट कितना 16 करोड़ के प्लस हमको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। तो ये बात साफ दिखती है कि वो जो हमको रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए ना, वो कंपनी अभी तक नहीं पेश कर पा रही है। मार्जिन्स कंपनी के अच्छे हैं, उधर कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। मार्केट्स को पसंद क्या है? मार्केट को ग्रोथ पसंद है, राइट। तो वो ग्रोथ थोड़ी सी मिसिंग हमको देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आप देखेंगे तो कोई खास नहीं है। डेट टू इक्विटी भी देखेंगे तो ठीक है, डेट टू इक्विटी ज़्यादा हमको देखना नहीं चाहिए वैसे, बट मार्जिन कंपनी का ऑलमोस्ट 23% का है, जो बढ़िया देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं जीएमपी की, तो देखिए जीएमपी तो बता रही है कि लगाना चाहिए, बिल्कुल। ग्रे मार्केट तो ये कह रही है कि ऑलमोस्ट दोस्तों 40 रुपये, 48 रुपीज़ के आसपास, यानी 40% के आसपास हमको इसकी ग्रे मार्केट देखने को मिल रही है। यानी ऑलमोस्ट दोस्तों 168 रुपीज़ के आसपास एस्टिमेटेड लिस्टिंग बताया जा रहा है। और ग्रे मार्केट में खास बात क्या है कि सिर्फ बढ़ती हुई देखने को मिली है। कल 33 से 40 हुई थी और फिर 40 से 48 हो गई। तो ग्रे मार्केट में तो देखिए हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, और नो डाउट ग्रे मार्केट 40% अगर हो तो कोई भी ना लगा, ऐसा कैसे हो सकता है। बट अगेन जैसे मैंने कहा, कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के मुझे कंपनी उतनी खास नहीं लगी। अब क्या करना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि कितना पैसा जो है वो टोटल हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है क्यूआईबी कैटेगरी का। क्यूआईबी कैटेगरी क्योंकि ज़्यादा नहीं लगाती है, तो ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल भी नहीं लगाती है। अगर यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी ने इसको 60-70 गुना सब्सक्राइब कर दिया, जो मैं मान के चल रहा हूँ, तो फिर डेफिनेटली पैसा जो है मैं लगाऊंगा, अदरवाइज अवॉइड। सिंपल सी बात है। ग्रे मार्केट है कोई बात नहीं, बट ये बात ध्यान रखिए, लिस्टिंग पर पैसा बनता है कि नहीं बनता है वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। बट मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर अगर ग्रे मार्केट इसी प्रकार चलती रही तो सब्सक्रिप्शन भी अच्छा आएगा, तो फिर पैसा लग सकता है। सिंपल सी बात है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, फंडामेंटली अगर आप कंपनी को देखेंगे तो मुनाफे में तो है, उसको तो मैं डिनाई नहीं कर रहा, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए वैल्यूएशंस, दूसरी बात ग्रोथ। वैल्यूएशन से कंपनी की मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव दिख रही है, और दूसरी बात जो ग्रोथ है वो भी थोड़ी सी मिसिंग नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, ये मेरा व्यू था। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से एक्मे फ्रंट यानी आसान लोन्स की ग्रे मार्केट और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और आपने क्या अभी तक अप्लाई करा है या फिर नहीं किया है, और अगर आप करने वाले हैं तो उसके पीछे का रीज़न बताइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, डेफिनेटली वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।